जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉप 50 पीवाईक्यू जो 2024-25 में आरपीएससी आरएसएसएम भी रीट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये इस टाइप के मोस्ट रिपीटेड पर्सन है जो पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बस फर्क इतना है कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। अगर आपने मन लगाकर ये 20-25 मिनट की क्लास देख ली तो 4-5 नंबर कहीं नहीं जाने। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़, नंबर 4। आइए थेवा कला के बारे में जानते हैं। तो थेवा कला क्या है? रंगीन बेल्जियम कांच की वस्तुओं पर सोने व चांदी की चित्रकारी की जाती है जो देखने में बहुत मनमोहक होती है। और थेवा का अर्थ क्या है? स्थापित करना या जोड़ना। इस काम के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ इसकी जन्मस्थली माना जाता है। किसका? थेवा कला का। इस कला की शुरुआत राजा सामंत सिंह के समय के मानी जाती है। इस कला में हरा रंग सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रतापगढ़ के सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नाथूजी सोनी या नाथमल सोनी इसके जनक माना जाता है। किसके? थेवा कला के। और 2002 में इसको जीआई टैग मिला है। थेवा कला होती क्या है? रंगीन बेल्जियम कांच की वस्तुओं पर सोने और चांदी का एक चित्रकारी की जाती है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना या जोड़ना। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और राजा सामंत सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो इतनी सी बात जान लिया तो मतलब आप थेवा कला का पॉइंट आपका कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो कौन है? जयपुर। तो आइए ब्लू पोट्री के बारे में जानते हैं। ब्लू पोट्री का अर्थ क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले व हरे रंग से चमकीले चित्रण करना ब्लू पोट्री कहलाता है। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। जो नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड का है। ब्लू पोट्री प्रारंभ कहाँ हुआ या जन्म कहाँ हुआ? तो पर्सिया, ईरान। पर्सिया बोल दो या ईरान। इसका सर्वाधिक विकास जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के समय में हुआ और इनका समय काल कब था राजा का? 1835 से 80 के बीच में। इसका आधुनिक पुनरुद्धार किया किसने? कृष्णा राजकुमारी, मांगीलाल चिंपा। राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। वर्तमान में ब्लू पोट्री के लिए गोपाल सिंह सैनी है वो प्रसिद्ध है और अन्य में आप देखोगे तो कृपाल सिंह शेखावत है। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं, नमदा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? टोंक। नमदा एक्चुअल में दरी और गलीचे के जो बीच का जो होता है वो नमदा होता है। वो ना दरी होती है ना गलीचा होता है, उसके बीच का जो भाग है उसको नमदा कहा जाता है। इसको बनाने के लिए भेड़ का ऊन का उपयोग किया जाता है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो नमदा के बारे में 3 फैक्ट है। पहला, ये दरी और गलीचे से मिलता जुलता है। दूसरा, ये भेड़ के ऊन से बनता है। और तीसरा, टोंक जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? दाबू कला, उस्ता कला, थेवा कला, छपाई कला। तो क्या कहलाती है? उस्ता कला। आइए उस्ता कला के बारे में जानते हैं। यह ऊंट की खाल पर सुनहरी और रंगीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। क्या? उस्ता कला। इस डिजाइन में फूल पत्ती और पौराणिक चित्रों को सोने एवं चमकीले रंगों से उकेरा जाता है और यह बीकानेर में प्रसिद्ध है। कहां? बीकानेर में। इसामुद्दीन उस्ता इस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट है। पहला, यह ऊंट की खाल के ऊपर सुनहरी और रंगीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। दूसरा ये कि इसके डिजाइन के लिए फूल पत्ती और पौराणिक चित्रों को सोने जैसे रंगों से उकारा जाता है। तीसरा ये कि बीकानेर में प्रसिद्ध है। और चौथा ये कि इसामुद्दीन उस्ता है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। 5वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? कोटा, बूंदी, बाड़मेर, पाली। तो इसका सही आंसर क्या है? बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा प्रसिद्ध है। आइए अजरक प्रिंट के बारे में जानते हैं। अजरक प्रिंट एक पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जो कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से डिजाइन बनाती है। दूसरा पॉइंट है, राजस्थान के बालोतरा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। पहले क्या था? बाड़मेर। और अब नया गठन होने के बाद में जब 41 जिले बन गए हैं तो बालोतरा अपने आप में एक अलग जिला बन गया। तो इसके लिए अब कौन प्रसिद्ध है? तो बालोतरा। इसकी उत्पत्ति सरस्वती प्रदेश आता है और ये सरस्वती प्रदेश कहाँ है? वर्तमान में मुल्तान और पेशावर के जो बीच का हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा लाल और नीला रंग का प्रयोग किया जाता है और विशेषकर नीला सबसे ज्यादा। राजस्थान में इसका खत्री समुदाय है वो विशेष योगदान है, यानी खत्री परिवार के लोग हैं वो अजगर प्रिंट के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
आइए छठा प्रश्न देखते हैं। जाजम या आजम की छपाई प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़गढ़। तो इसके लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। आइए जाजम छपाई के बारे में जानते हैं। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। इसमें लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है और इसकी छपाई के जो घाघरे हैं वो प्रसिद्ध है। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? जसवंत सिंह, गज सिंह, मान सिंह, जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? मान सिंह। आइए मीनाकारी कला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मान सिंह प्रथम को लाहौर से आमेर, आमेर मतलब जयपुर, लाने का श्रेय जाता है। लाहौर से इसके लिए 5 कारीगरों को आमेर लाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? ये मान सिंह प्रथम के द्वारा। इस कला के लिए वर्तमान में जयपुर प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 बातें हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अकोला गांव, मोलेला गांव, हरजी गांव, प्रतापगढ़। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? अकोला गांव। दाबू प्रिंट के बारे में जानते हैं। अकोला गांव इसका मुख्य केंद्र है और इसके अलग अलग के रूप में अलग अलग प्रसिद्ध है। मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, गेहूं का दाबू है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और मिट्टी का दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न देखते हैं। कागजी टेराकोटा किस स्थान का प्रसिद्ध है? अलवर का, भरतपुर का, बारां का, दौसा का। तो कागजी टेराकोटा कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। प्रश्न 10वां, मूर्तिकला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किसके लिए? मूर्तिकला के लिए। कौन सा? कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मूर्तिकला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो कब की गई? 2022 में। आइए प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में जानते हैं। ये लागू कब हुई? 17 सितंबर 2022 को। और ये कब तक है? 31 मार्च 2026 तक। और उसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास करना और रोजगार का सृजन करना। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ए में दे रखा है अजरक प्रिंट, बी में दे रखा है मसूरिया, सी में दे रखा है नमदा, डी में दे रखा है मार्बल मूर्ति निर्माण, उधर दे रखा है बालोतरा, केथून, टोंक और जयपुर। देखो, अजरक प्रिंट है वो बालोतरा की प्रसिद्ध है, मसूरिया है वो केथून की प्रसिद्ध है। तो बी में आ गया 2। नमदा कहां का प्रसिद्ध है? अभी पढ़ा था, टोंक का। और मार्बल मूर्ति का निर्माण है वो जयपुर में होता है। तो इसमें ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। यही आंसर है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। अब जो प्रश्न होगा वो लोकगीत या लोक संगीत से होगा, जो 2024 और 25 में प्रश्न पूछे गए हैं लोकगीत और लोक संगीत से। 13वां प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है क्या है? होली पे गाया जाने वाला गीत, भक्ति के लिए गाया जाने वाला गीत, प्रेम के लिए गाया जाने वाला गीत और विवाह में गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर क्या है? लांगुरिया क्या है? भक्ति के लिए जो गाया जाने वाला गीत है वो है। आइए लांगुरिया गीत के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। यह एक भक्ति गीत है जो केला देवी मेले में लांगुरिया नृत्य के साथ किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो भक्ति गीत है लांगुरिया, ये केला देवी के लिए गाया जाता है। और केला देवी का मेला कहां लगता है? तो करौली में। इसमें पुरुष भक्तों को लांगुर कहा जाता है तथा महिलाओं को जोगनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? पहले ऑप्शन में दिया राजा भगवत दास, दूसरे में दिया राजा जय सिंह, तीसरे में दिया राजा मान सिंह तोमर और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्रुपद जो गायकी है ये प्रारंभ हुई थी राजा मान सिंह तोमर के समय में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3। आइए ध्रुपद गायकी के बारे में जानते हैं। परिभाषा इसकी, ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन और शुद्ध गायन शैली है जो भक्ति और आध्यात्मिक भाव से युक्त है। यह आध्यात्मिक भाव से युक्त है। ध्रुपद की उत्पत्ति है वो 15वीं सदी में हुई थी। राजस्थान में इसका प्रारंभ राजा राम सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। और इसके प्रमुख घराने कौन से हैं? दागर और बेतिया। ये कहाँ के हैं? ये ध्रुपद गायकी के घराने हैं। 15वां प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है कब? विवाह के अवसर पर, किसी के मृत्यु पर, बेटे के जन्म पर द्वारा गाए जाने वाला गीत। और चौथा ऑप्शन दिया महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी जब लेके आते हैं तब इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अब जो प्रश्न आएंगे वो लोकवाद्य यंत्र से रिलेटेड होंगे। प्रश्न 16वां है, सुमेलित कीजिए। ए में दिया एकतारा, बी में दिया अलगोजा, सी में दिया झांझ और डी में दिया मादल। 1 में दिया घनवाद्य, 2 में दिया तत्वाद्य, 3 में दिया सुशीर वाद्य और 4 में दिया अवनद वाद्य।
तो देखिए इकतारा क्या है, इकतारा है वो तत्वाद्य है, क्या है, तत्वाद्य। अलगोजा क्या है, सुशीर वाद्य है। झांझ क्या है, घन वाद्य है। और मादल क्या है, अवनद वाद्य। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। घनवाद्य के अंतर्गत कौन कौन से आता है, मजीरा, टंकोरा, खड़ताल, रमजोल। ये तो गाना भी काफी फेमस चल रहा है ना। आइए एक एक करके देखते हैं। तत्वाद्य क्या होता है, इसमें तार लगे होते हैं। और उदाहरण कौन कौन से इसके, रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, भपंग, रबाब, गुजरी, ये सब तत्वाद्य के उदाहरण है। उसके बाद में सुशीर, यह फूंक मार के बजाया जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से सुशीर के, सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, बांकिया, शंख, नागफणी और सुरनाई, ये सब के सब सुशीर के उदाहरण है। उसके बाद आता है अवनद। अवनद क्या है, चमड़े से मंडा हुआ लोक वाद्य यंत्र। और उसमें कौन कौन से शामिल है, जैसे खंजरी, डफ, डेरू, ताशा, नौबत, नगाड़ा, ये सब अवनद के उदाहरण है। प्रश्न 17वां, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग, मोरचंग, अलगोजा, रावणत्था। तो तार से निर्मित कौन सा है, रावणत्था। इसका ऑप्शन 4 सही है। प्रश्न नंबर 18, मोरचंग जिसे इंग्लिश में जूज हार्प भी कहा जाता है, ये क्या है, नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो इसका सही आंसर क्या है, वाद्य यंत्र। मोरचंग है वो एक वाद्य यंत्र है। आइए मोरचंग के बारे में जानते हैं। यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान में इसको मोरचंग कहा जाता है। असम में इसको गुबगुबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुबगुबा। लोक संगीत में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मोरचंग का। तो ये 2-3 बातें हैं मोरचंग के बारे में, कभी भी घूम के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न 19वां, देवनारायण जी की फड़के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मंजीरा का, मादल का, जंतर का, कुंडी का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है जंतर। जंतर का देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है, उसके साथ यूज किया जाता है। आइए अब जंतर के बारे में जानते हैं। इसमें 2 तुम्बे एक बांस की छड़ी से बंधे होते हैं, जिस पर 4 तार होते हैं। कितने तार, 4 तार। जंतर वो एक तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग देवनारायण जी की फड़ गाते समय गुर्जर समाज के बोपों द्वारा यूज किया जाता है। तो ये कौन यूज करते हैं, गुर्जर समाज के बोपे। अगला पॉइंट है इसका, इसके पपैया तार नामक विशेष तार को अंगूठे के द्वारा बजाया जाता है। तो जंतर में एक पपैया तार होता है, वो अंगूठे के द्वारा बजाया जाता है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। कमाईचा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो सत्य या असत्य जो भी दे रखा है उसको ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो या गोल कर लिया करो, जिससे क्या हो कि माइंड को क्लिक कर जाए और आपके प्रश्न गलत ना हो। इसमें 3 सही है, 1 गलत है, वो हमें ढूंढना है। तो कमाईचा के बारे में बात देखते हैं। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बना होता है, तो बिल्कुल यह एक तत्वाद्य है। तो कमाईचा है वो तत्वाद्य है, सही है बात। इसके 17 तार लगे होते हैं इसमें, तो ये भी बात सही है कि कमाईचा में 17 तारें लगी होती है। कमाईचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो ये पॉइंट है वो गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा कथन है वो गलत है, वो नंबर 4। आइए बात करते हैं कमाईचा के बारे में। यह एक वाद्य यंत्र है। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में यार समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। ठीक, इसमें कुल 17 तारें लगी होती है। कमाईचा को 2020 में 5 रुपए की जो डाक टिकट होती है उस पर जारी किया गया है। आइए 21वां प्रश्न देखते हैं। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन 1 में दे रखा है ढोलक, 2 में दे रखा है ढोलक और वीणा, 3 में दे रखा है ढोलक और मजीरा और चौथे में दे रखा है मजीरा। तो इसका सही आंसर है ढोलक और मजीरा। अब जो प्रश्न होंगे वो लोक नृत्य से संबंधित होंगे। 22वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य के लोक नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। नंबर 1 घूमर, नंबर 2 देरताली, नंबर 3 इंडोली, नंबर 4 क्या है, बवाई। तो इसका सही आंसर क्या है, घूमर। घूमर को राजस्थान का लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो आइए अब घूमर के बारे में कुछ जानते हैं। घूमर क्या है, तो इसको मुख्यतः महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गोल घूमते हुए किया जाता है। इसे मुख्यतः गणगौर पर महिला द्वारा किया जाता है। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। मछली नृत्य घूमर का ही रूप है। जो मछली नृत्य होता है वो घूमर का ही एक रूप होता है। यह नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है। कौन सा, घूमर। प्रश्न 23वां। बमरसिया नृत्य प्रसिद्ध है कहाँ का, जयपुर अजमेर का, अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 अलवर भरतपुर का।
अलवर भरतपुर का है वो बमरसिया बहुत प्रसिद्ध है। आइए बमरसिया नृत्य के बारे में जानते हैं। यह मुख्यतः अलवर भरतपुर की में प्रसिद्ध है। यह होली के अवसर पर फसल कटाई के समय किया जाता है। यह स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें नगाड़े का प्रयोग किया जाता है और बम का अर्थ यहाँ पर नगाड़े से है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बमरसिया वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर जब फसल कटाई होती है तब इसको किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं और इसमें नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा जो बम है वो नगाड़े के लिए यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। प्रश्न 24वां, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? नंबर 1 गोगा जी, नंबर 2 बापू जी, नंबर 3 रामदेव जी और नंबर 4 देवनारायण जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी। रामदेव जी को है वो 13 ताली नृत्य वो समर्पित है। 13 ताली नृत्य के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम स्थल पाली का पादरला गांव है वो माना जाता है। अगर पादरला गांव ना दिया हो, पाली दिया हो तो आपको जिला तो कम से कम आपको याद रखना ही है, और दोनों रखे तो सबसे बेस्ट है। इस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना के लिए किया जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। कितना? 13 मंजीरों का। और 13 ताली नृत्य का मुख्य कलाकार कौन कौन है? मांगी बाई, मोहनी बाई, लक्ष्मण दास। तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों आप याद कर लीजिए। मांगी बाई, मोहनी बाई और लक्ष्मण दास, ये तीनों 13 ताली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 25वां, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं कौन कौन? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं और बच्चे। तो इसमें कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष। आइए गैर नृत्य के बारे में जानते हैं। यह मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन माह में होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आता है। ये किया कब जाता है? होली के अवसर पर। और कौन करते हैं? भील पुरुष करते हैं। यह गोल घेरे के रूप में किया जाता है और जो यह नृत्य करता है उसको गेरिये कहा जाता है। तो नृत्य को क्या कहा जाता है? गेरिये। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। ग्रासिया द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया द्वारा कौन सा है? गुड़ला, वालर, संकरिया और पनिहारिन। तो इसका सही आंसर है वालर। ऑप्शन नंबर 2 वालर है, वो ग्रासियो द्वारा किया जाता है। आइए वालर के बारे में जानते हैं। बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुषों द्वारा 2 वृत्त बनाकर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में छाता लेकर किया जाता है। सिरोही एवं आबू के आसपास ग्रासिया जनजाति द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो 2-3 पॉइंट है, आप देख लीजिए। प्रश्न 27वां, गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर, विवाह पर, नवरात्रि पर, गणगौर पर। तो कब किया जाता है गिद्ध नृत्य? होली के अवसर पर। आइए गिद्ध नृत्य के बारे में जानते हैं। यह होली के अवसर पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो एक बात यहां पे ये भी जान लीजिए कि जो गिद्ध नृत्य है उसमें केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। यह मेवाड़ क्षेत्र में बवाई जाति द्वारा किया जाता है और बवाई जाति के जो पुरुष होते हैं वो करते हैं। इसके मुख्य कलाकार कौन है? तो रूप सिंह शेखावत और दयाराम, 2 नाम है, रूप सिंह शेखावत और दयाराम। ये 2 गिद्ध नृत्य के महत्वपूर्ण कलाकार हैं। 28वां प्रश्न है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में। तो अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। आइए अग्नि नृत्य के बारे में जानते हैं। अग्नि नृत्य का मूल स्थान रियासर बीकानेर है। इस नृत्य का सबसे बड़े संरक्षक है वो महाराजा गंगा सिंह जी थे। कौन थे? गंगा सिंह जी। केवल पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। प्रश्न 29वां, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता? यहाँ ऑप्शन है नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन दिया चरी, पनिहारी, शंकरिया, इंडोनी। तो इसका सही आंसर क्या है? चरी। तो आइए चरी नृत्य के बारे में जानते हैं। इसका प्रचलन कहाँ है? तो किशनगढ़, अजमेर में। यह गुर्जर महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक, इस नृत्य में थाली, ढोल, बांकिया प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार कौन है? चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो फल्कूबाई। यह प्रश्न 2-3 बार आ चुका है कि फल्कूबाई निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। प्रश्न 30वां, गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है किससे? ग्रासिया से, कालबेलिया से, कंजर से, भील से। जो गौरी लोक नृत्य है वो भीलों से संबंधित है। आइए गौरी नृत्य के बारे में जानते हैं। यह भीलों का धार्मिक नृत्य है जो सावन भादुओं में किया जाता है।
इसमें माता गौरी यानी पार्वती की उपासना की जाती है। गौरी नृत्य में राई नृत्य भी कहा जाता है, गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहा जाता है। गौरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है, पूरिया को इस नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो देखिए, इसको जो पूरिया है इसको मुख्य पात्र माना जाता है इस नृत्य में, और पूरिया किसका घोतक है? शिव का। 31वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ ए में दे रखा है ग्रासीय समुदाय, बी में दे रखा है गुज्जर समुदाय, सी में दे रखा है भील समुदाय और डी में दे रखा है सहरिया समुदाय। उधर एक में दे रहा है गौरी नृत्य, 2 में दे रखा है सांग नृत्य, सी में दे रखा है 3 में दे रखा है चरी नृत्य और 4 में दे रखा है मादल नृत्य। तो देखिए, जो ग्रासिया समुदाय का नृत्य है वो मादल नृत्य है। मादल नृत्य किसका है? ग्रासिया समुदाय का। उसके बाद में आप देखिए दूसरा गुज्जर समुदाय का कौन सा नृत्य है? तो अभी पढ़ के आए हम, चरी नृत्य। और उसके बाद में भील समुदाय का नृत्य है वो गौरी नृत्य है, जो जस्ट पिछले वाला प्रश्न ही हमने पढ़ा है। और सहरिया समुदाय का जो नृत्य है वो है सांग नृत्य। तो मादल नृत्य हो गया ग्रासिया का, चरी नृत्य हो गया गुज्जर समुदाय का, सांग नृत्य हो गया सहरिया समुदाय का और गौरी नृत्य हो गया वो भील समुदाय का। 32वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चरी नृत्य, रणबाजा नृत्य, शंकरिया नृत्य और चक्री नृत्य। उधर दे रखा कालबेलिया, मेयो, गुर्जर और कंजर। तो देखिए, अभी देखा था चरी नृत्य किसका है? तो गुर्जर का। रणबाजा नृत्य किसका है? तो मेयो का। और शंकरिया नृत्य किसका है? तो कालबेलिया का। और चक्री नृत्य है वो कंजर का। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए में 3, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। 33वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राई नृत्य, ढोल नृत्य, बम नृत्य। तो राई कहां का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। ढोल नृत्य कहां का? जालोर का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य जो पीछे प्रश्न पढ़ा ही था, अलवर और भरतपुर का। 34वां प्रश्न है, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, मीणा, कथोड़ी, सहरिया। तो शिकारी लोक नृत्य है वो सहरिया का है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 सहरिया। अब जो प्रश्न होंगे वो लोक नाट्य से संबंधित होंगे। 35वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखा रम्मत, तमाशा, बवाई और गौरी। उधर दे रखा मेवाड़, जयपुर, गुजरात से सटे क्षेत्र और बीकानेर, जैसलमेर। रम्मत है वो बीकानेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। तमाशा है वो जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। बवाई है वो गुजरात क्षेत्र का प्रसिद्ध है और गौरी है वो मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रश्न 36वां, रम्मत क्या है? एक लोक यंत्र, एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत और एक लोक नाट्य है। तो इसका सही आंसर क्या है? रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है। आइए रम्मत के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। रम्मत का अर्थ क्या है? खेल। इसको खेलने वाले खिलाड़ या रम्मतीय कहलाते हैं। यह होली के अवसर पर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी यानी 14 तक खेली जाती है। अगर हम अपनी लोकल भाषा में इसको याद करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये फागण के 8वें से लेके 14 तक के बीच में खेला जाता है। रम्मतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यवस्थित अखाड़ा कौन सा माना जाता है? आचार्यों के चौक बीकानेर का अखाड़ा माना जाता है। और इस अखाड़े की अमर सिंह राठौड़ी रम्मत प्रसिद्ध है। किसकी? बीकानेर अखाड़े की। बीकानेरी रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन है? तो फागू और सुवाजी महाराज। और जैसलमेरी रम्मत का प्रमुख कलाकार कौन है? तेज कवि, सकलमल और तुलसीदास। प्रश्न 37वां, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? रामसनेई, बल्लभ, दादू और निम्बार्क। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रामसनेई की। आइए रामसनेई संप्रदाय के बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी। इनके आराध्य स्थल को रामद्वारा बोला जाता है। और रामसनेई संप्रदाय का एकमात्र उत्सव फूल डोल जो होली के दिन शाहपुरा में आयोजित किया जाता है। रामसनेई के कुल 4 पीठ हैं। कौन कौन सी? पहली पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी पीठ है रेण नागौर, तीसरी पीठ है खेडापा जोधपुर और चौथी जो पीठ है वो है सिंहथल बीकानेर में। तो चारों पीठ है, ये कहां कहां पर है एक बार आपको लिख के जरूर याद करना चाहिए। आइए 38वां प्रश्न देखते हैं। संत जामो जी का जन्म किस जिले में हुआ है? पहला ऑप्शन नागौर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। तो सही आंसर क्या है? संत जामो जी का जन्म है वो नागौर में हुआ है।
आइए जाम्बो जी के बारे में जानते हैं। इन्हें संत जाम्बेश्वर भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थल है वो पीपासर नागौर में है और बिश्नोई संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। जाम्बो जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। आपको पर्यावरण वैज्ञानिक भी माना जाता है। संत जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है और इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? तालवा बीकानेर में। जाम्बो जी से 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आपको देखना चाहिए। जम सागर, जम संहिता और बिश्नोई धर्म के सागर, ये तीनों ये किनकी है? ये जाम्बो जी की है। और इनकी समाधि स्थल है वो मुकाम तालवा बीकानेर में है। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अलवर में, बीकानेर में, सीकर में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, अलवर में। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो डेरा अलवर में है। डेरा एक अलवर में जगह है। और इस संप्रदाय के कुल 42 नियम है। किस संप्रदाय के? चरणदासी संप्रदाय के। तो ये थे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो 2024-25 में पूछे गए हैं। अब हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जो 2024-25 में जितने भी PYQ आए हैं राजस्थान से रिलेटेड, उसको हम एक सीरीज की तरह चलाएंगे। तो अगली क्लास हम किस सब्जेक्ट की लेके आए वो आपको बताना है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली क्लास किस सब्जेक्ट की लेके आए। और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते हुए तो जरूर जाना ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो। तो मिलते हैं एक अगली बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।